आज हमारे प्रज्ञा जी महाराज साहब ने विषय लिया है प्राणातिपात। 18 पाप है। पाप कितने हैं? 18 पाप। और पुण्य कितने हैं? 9 पुण्य और 18 पाप। इसका मेल जोल हम बनाने वाले हैं, इसका व्यवस्थित रीते कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं आगे चल के। तो आज 18 पाप में से पहला पाप प्राणातिपात, प्राणों का अतिपात करना, प्राणों को नष्ट करना। और प्राणों को नष्ट करने के लिए मानसिक हिंसा करनी ही पड़ती है, तब जाकर के सामने वाले के प्राण अतिपात होते यानी नष्ट होते हैं। भगवानों कहा गया है ये काया कंचन से बेहतर, ये काया कंचन से बेहतर, ये मिट्टी से बदतर है। इसे पाए शुभ कर्म जो करते वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। इसे पाए शुभ कर्म जो करते वे दुनिया के ज्ञानी न रहे। इस काया से चाहे जितने पाप भी हम इकट्ठा कर सकते हैं और चाहे जितने पुण्य भी इकट्ठे कर सकते हैं। भगवानों पापों का फल जब सामने आता है तब आदमी सिहर उठता है, मनुष्य घाबरून उठतो, अरे बाप रे माझ्या नशिबाला असं आलं का। तो कुछ भी नसीब में आ सकता है। घर में बच्चे ने जन्म लिया, दोनों आंखें ही नहीं उसको। घर ने बच्चे ने जन्म लिया, 2 हाथ ही नहीं उसको। इस तरह से न जाने कितने प्रकार के विचित्र प्रकार के पाप हमारी जिंदगी में उदय में आते हैं और हमको उनके साथ भोगना पड़ता है। भगवानों इंद्रिया व्यवस्थित मिलना ये पुण्य का फल है। आप सारे लोग भगवान हो जो आपको 2 आँखें, 2 कान, नाक सारा व्यवस्थित मिला है और साथ में घर, घराना, धर्म आदि सारी बातें मिली है, ये पुण्य का फल है। पर इसके द्वारा अगर पाप किया तो ब्याज सहित वो पाप भुगतना पड़ेगा। भगवानों इस तरह से हमें चाहिए हम अपनी जिंदगी में पापों की कमाई करना कम करें और पुण्य का बढ़ाना शुरू कर दे। इस तरह से जीवन का खाता खोलना चाहिए हमको। क्या करना चाहिए? आप खतावनी करते हो ना दुकान में, रोज कितो आयो न कितो गयो, इतना कटे गया, इतना 200 रुपया कटे गया अपना। इस तरह से आप खतावनी करते हो पैसों की। वो पैसा तो सारा यहाँ रहने वाला है और आप अकेले इस पिंपल गांव में से कितने लोग चले गए। इतने सीरियसली खतावनी करने वाले थे, अपनी दुकान में बैठ करके गैस बत्ती लगा करके सारा हिसाब किताब करते थे, सारा वहीं के वहीं छोड़ करके साले चले गए। भगवानों कहा गया है कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए पापों के, कितने कार्य किए पुण्यों के, कितने कार्य किए पापों के। देख तोल कर पुण्य पाप का किधर है कितना भार। श्रावक यह तेरा चार, श्रावक यह तेरा चार। जीवन खाता खोल शाम को करना रोज विचार। श्रावक यह तेरा चार, श्रावक यह तेरा चार। हमें लगता है पाप करे तो कहीं फर्क पड़े, फर्क किसको नहीं पड़े, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है। भगवानों इधर पाप करो उधर पाप का उदय आते देर नहीं लगती। हम जालना में थे 92 में और वहाँ पर एक किस्सा बना हुआ था। सड़क के किनारे, सड़क के बीच में एक लंबा अजगर पड़ा हुआ था। अजगर को देखकर ट्रक वाले आते और वहीं रुक जाते। ऐसे करते करते ट्रकों की वह लाइन लगी थी और सांप तो हिलने का नाम नहीं लेता था। एक आदमी था, उसने कहा ऐसे क्या डरना है सांप से, अपने पास गाड़ी है अपन चलेंगे। उसने साइड से गाड़ी ली और गाड़ी क्या करी, सांप के ऊपर से चला दी। सांप वहीं के वहीं खत्म हो गए। भगवानों
उसकी बहू प्रेग्नेंट थी और उसको बच्चे हुए। वो कैसे हुए? इतने विचित्र बच्चे तैयार हुए कि उनको पानी में रखो तो वे खुश रहते थे, उनको पानी के बाहर निकाला कि रोने लगते थे। इस तरह से बच्चे उनके घर में पैदा हुए, उनको संभालना मुश्किल हो गया। वही ड्राइवर का जीव कहाँ आ गया? सांप बन के आ गया। सांप को इसने मारा था, वो सांप बन के हम अपने आंखों से उसके घर देखने गए, हम उसके बच्चे हमको हाँ, उनके शरीर के ऊपर चट्टे पट्टे थे सांप जैसे, ऐसा उनका सारा उनका दिखावा था। और हम उनके घर देखने गए तो बच्चा पानी में बैठा हुआ था। क्या करें महाराज, इनको पानी में नहीं बिठाओ तो रोने लगते हैं, इनको तो पानी में बिठाओ तो ये शांत रहते हैं। इस तरह से भगवानों पाप इधर करो और इधर उदय में आता है, इसके लिए ध्यान रखना है। पाप करते समय अपने आप को बचाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अब दिवाली आने वाली है, दिवाली आने के बाद हमारी बहनें तो अंगात येतात सगळ्यांच्या घराची साफसफाई, घराची साफसफाई करताना झुरळ बाहेर पडतात, किडे बाहेर पडतात, सगळं बाहेर 12 महिने काही ध्यान द्यायचंच नाही आणि ऐन वेळेवर साफसफाईला लागायचं। एवढे झुरळ घरात होऊन जातात, मग काय करतात, पाण्याचा पाईप सोडतात। पाण्याचा पाईप सोडून त्या किड्यांना, त्या झुरळांना काय करतात, गटारीत पाठवतात। आता गटारीत गेल्यानंतर तो जीव जिवंत राहणार का सांगा तुम्ही? त्याची काय तऱ्हा होणार, त्याला किती त्रास होणार, पण त्याची काही तुम्हाला फिकर नहीं। आपलो घर साफ होगो, अपना घर धोए धायने आपे चोखो कर लियो, बस ये समाधान। पर कितने जानवर, कितने कीड़े हमारे द्वारा खत्म हुए हैं, इसका विचार हम नहीं करते। घर में चौके में चाहे जितनी इल्लियाँ पड़ने दो, इल्लियों को निकाला, धूप में डाल दिया, वे इल्लियाँ मरे नहीं तो कुछ भी हो। इस तरह से हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो हमारी अब तो जुओं का सवाल नहीं रहा है, पहले जुए निकालती थी, ऐसी मारती थी जुए, जुए को मारना, लिख को मारना। इस तरह से भगवानों, अगर हम प्राणों का अतिपात करेंगे, प्राणों की हिंसा करेंगे, तो हमारे जीवन में पाप उदय आए बिना नहीं रहेगा। ऐसे पाप उदय आते हैं कि कोई त्याग पचकान करने की इच्छा ही नहीं होती, धर्म ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती। जो धर्म ध्यान नहीं करता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि पहले मैंने पाप इकट्ठा किया है, इसके लिए अब मेरे व्याख्यान में जाने की इच्छा नहीं होती, सामयिक लेने की इच्छा नहीं होती, त्याग पचकान करने की इच्छा नहीं होती। इधर पर्यूषण आए, इधर गए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सब खाना पीना और मौज करना है। इस तरह से जो लोग रहते हैं, समझ लेना चाहिए ये पाप का उदय है। पाप का उदय होता है तब इस अच्छी बात करने की भावना नहीं होती और बुरी बातें अपने आप अपनी ज़िंदगी में होती चली जाती है। भगवानों, इस तरह से लोग कई के मारा मत क्यों जीवत को नहीं, मैंने कोई जीव नहीं लगावे। जीव क्यों नहीं लगावे? क्यों? तेरे पाप का उदय है, तेरे अशुभ कर्मों का उदय है कि तेरे प्रति किसी की भावना जागरूक नहीं होती, मतलब तेरे पास पाप का स्टॉक है। इसके लिए, नहीं तो आदमी छोटे बच्चे को देखा तो इस तरह से प्रेम आता है, हर बात पे प्रेम आता है, और किसी के ऊपर प्रेम क्यों नहीं आए? पर एक बहू कहती है, मारा सासू जी बड्डी ने घणो जीव लगावे, मने जीव नहीं लगावे। थारा में कसर है, तेरे पाप में, तेरे पुण्य में कसर है, तेरे पाप का स्टॉक तेरे पास ज़्यादा है, इसके लिए तेरे घर वालों का तेरे ऊपर प्रेम नहीं जागरूक होता। भगवानों, प्रेम जागरूक होने के लिए भी पुण्य का स्टॉक अपने पास चाहिए होता है। इस तरह से प्राणों का अतिपात करना ये बहुत बड़ा पाप हमारे भगवान ने बताया है। और उसके लिए पहला अनुव्रत, पहला स्थूल हमें जो बताया है, उसके लिए क्या बताया? गाढ़ा घाव गाल्या होए, गाढ़ा बंधन बांध्या होए, ढिलाना मेल्या होए, चामड़ी का छेद किया हो, अवयव का छेद किया हो, अधिक भार भरा हो। इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी के ऊपर गाढ़ा घाव घालते हैं।
ऐसा जोरदार रट्टा लगाते हैं कि सामने वाला के बेचारी 10 मिनट जलन ही हो जाए। इस तरह से घाव घालना, चाहे पशु के ऊपर घालो, चाहे नौकरों के ऊपर डालो, या बहुओं के ऊपर डालो, या पोता पोती के ऊपर डालो, गाढ़ा घाव नहीं घालना चाहिए। गाढ़ा घाव घाला हो, गाढ़ा बंधन बांध जाओ। ऐसे बंधन में कस के रखना। लोग कुत्ते को अपने बंधन में रखता है, कितने प्राणी रखते, पोपट को रखते हैं। पोपट वास्तव में देखा जाए इतना प्रिय प्राणी है और उसको आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है, पर आप अपने शौक के लिए पोपट को बिकट लेते हो, पैसा दे कर के लेते हो, पिंजरे में डाल के रखते हो। उसको तुम्हारा सोने का पिंजरा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसको तो एकदम खुला आकाश जो मज़ा आता है उसको, वो बात ही कुछ और होती है। पर हम क्या करते हैं, गाढ़ा बंधन बांधा हो, उसको बंधन में ले लिया, बिल्ली को बंधन में ले लिया, कुत्ते को बंधन में ले लिया और पक्षियों को बंधन में ले लिया। गाढ़ा घाव घाला होए, गाढ़ा बंधन बांधा होए, चामड़ी का छेद विच्छेद किया हो। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, गाय की पूँछ है ना, उसको आकार देते हैं। गाय की पूँछ को कैंची लगा करके आकार देते हैं, गाय के कान को आकार देते हैं। उसको गाय को यहाँ कैंची लगाने के बाद क्या होगा बताओ? गाय के कान को यहाँ आपने आकार दिया, यानी क्या किया, अवयव का छेद किया कि नहीं? ऐसे अवयव का छेद करना, हंसी मजाक में मनोरंजन के लिए भी किसी के अवयव का छेद नहीं करना चाहिए। उसको कस करके अपने बंधन में नहीं रखना चाहिए। दूसरों के घर की बेटी आपके घर बहू बन के आई है, आपने उसको इतना धाक, आप तो 40 नहीं किरो मत धाक, पहलारी बात के तो इस तरह से उसको धाक में रखते थे। उठे देखो क्यों, उठे गया क्यों, शेजारी साथे बोलिया क्यों? इस तरह से अगर आप उनको बंधन में रखने का प्रयत्न करोगे तो वो भी हिंसा का पाप है भगवानों। इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, पैसा तो कम देना और काम ज़्यादा करके लेना। कपड़े धोने के लिए बाई रखी है, इतने सारे कपड़े निकालना कि बेचारी की कमर टूट जाए, और पैसा कितना देते हो, गिन गिन के पैसा देते हो, और काम कितना लेते हो, अनगिनत काम लेते हो। इस तरह से नौकरों से ज़्यादा काम लेना, कम पैसा देना, ये भी हिंसा का एक बहुत बड़ा कारण होता है। भगवानों, हमें चाहिए, हम अपनी ज़िंदगी में ये काया इतनी सुंदर मिली है, ज़रा भगवान के कुदरत के उपकार मानो कि हमें सवेरे हम उठे, वही सूर्योदय देखने को मिला, वही सारे लोग अपने को देखने को मिले, हम जिंदा रहे, रात को सोते की सोते नहीं रह गए, जिंदा उठे हैं, मरे नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा समझकर सबका आभार मानना चाहिए। पहला मारा बायरो, मारा मते खूब उपकार है, उन्हीं मैंने संभाले, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे ओटे के नीचे गिरने नहीं दिया, कभी कुत्ते के हाथ में जाने नहीं दिया, बिल्ली के हाथ में जाने नहीं। मैं तो मांस का गोला था, छोटा सा गोला था, और उसको संभाला किसने? हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे काका काकी ने, हमारे माँ बाप ने उनको संभाला है। इस तरह से सबका आभार मानना हमारा परम कर्तव्य होते, पर हम तो अपने आप को बड़ा समझते। महा म्हणजे कोण, अर्थे म्हणजे कोण, थे कोण होता, मासरो गोळो तो इतो सो, थाने कून मोठो कर्यो, इतो मोठो कून कर्यो, थाने शरीर ने कून संभाळ्यो, थाना बडेरा ने संभाळ्यो। भगवानों, इस तरह से हमारे भगवान ने फरमाया है कि प्राणातिपात ये बहुत बड़ा पाप है। प्राणातिपात, दूसरा आएगा कल मृषावाद। वो प्राणातिपात और मृषावाद दोनों के लिए एक पुण्य कैसा काम आता है वो कल आपको बताएंगे। इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में प्राणों का अतिपात ना होने दें, ना झुरड़ को मरने दे, ना इल्ली को मरने दे, ना जू को मरने दे, ना खटमल को मरने दे। हम तो सबको जीवंत रखे, जियो और जीने दो। हमारे भगवान का घोष क्या है? जियो और जीने दो, जियो और जीने दो।
तुम भी जियो, औरों को भी जीने दो। उसको मरने का साधन आप देने वाले कोई होते नहीं, वो अपनी मौत से मरने ही वाला है, पर तुम्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से अगर हमने अपनी जिंदगी में कुछ बातें सावधानी की ध्यान में रखी, लोग क्या करते हैं, अपने जैनियों के यहाँ तो हम पता नहीं है, किंतु सुना है लोग सुपारी देते हैं, त्याला मार, त्याचा जीव घेऊन टाक, मी तुला एवढे पैसे देईन। अरे बाप रे, सामने वाले का प्राणों का अतिपात करने के लिए, तेरे स्वार्थ के लिए तूने उसकी जिंदगी खत्म करी है। ये पाप तुझे ब्याज सहित भोगना पड़ने वाला है ही। आगे चलकर जब इंद्रियां नहीं मिलेगी, जब श्वास लेने में तकलीफ होगी, जब जीवंत रहने में तकलीफ होगी, तब पता चलेगा ये पाप मैंने कहाँ इकट्ठा कर लिया। हमारे द्वारा पापों का बैलेंस होना चाहिए, पुण्य हमारे बढ़ने चाहिए। पुण्य कैसे बढ़ाए जाते हैं वो आपके सामने हम परोसने वाले हैं। अपना घड़ी का कांटा देख करके हमको अपने विषय को यही समझना जरूरी हो गया है। भगवानों, इस तरह से आज हमारे साध्वी जी ने प्राणातिपात, ये पहला पाप। हमारे प्रतिक्रमण में रोज हम क्या बोलते हैं, गाढ़ा घाव घाल्या होए, गाढ़ा बंधन बांधा होए, ढीला ना मेल्या होए, चामड़ी का छेद किया हो, अवयव का छेद किया हो, इस तरह से हम खाली मुंह से बोल देते हैं, पर यहाँ चटका नहीं लगता। यहाँ चटका लगना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, प्रतिक्रमण करते करते उनके आंखों में से आंसू की धारा बहती है कि अरे बाप रे, भगवान ने इतना पाप किया और मैं तो इतना पाप करते रहो, अरे बाप रे अब कहीं हुई। इस तरह से उनको फिक्र हो जाती है। और हम हैं जो प्रतिक्रमण घट्टी पीसने के लिए जैसे बेचते हैं, ऐसे घट्टी पीस लेते हैं। बस थे मिच्छा में दुकड़म दियो, माँ भी मिच्छा में दुकड़म दे दियो, काटो आएगो, समय पूरी करीन घर आ गया। बस इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल सारा काम करते हैं धर्म ध्यान का, और रियल काम कौन सा करते हो, नींद लेने का, भोजन करने का। ये काम कैसा करते हो, रियल करते हो। भगवानों, धर्म रियल होना चाहिए, फॉर्मल नहीं होना चाहिए। हमें चाहिए हमारे द्वारा प्राणों का अतिपात ना हो, प्राणों का अतिपात ना हो। कोई जीव हमारे द्वारा ना मरे, ना तो हम लॉन के ऊपर पैर देंगे, ना किसी पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ी चलाएंगे, और ना किसी प्रकार की किसी जीव को तकलीफ देंगे। इस तरह का संकल्प करने का हमारे सामने अवसर आया है। सभी लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने द्वारा प्राणों का अतिपात ना हो, किसी के शरीर से प्राण ना निकले, इसका हम ध्यान रखेंगे। अपने आप को सावध बनाएंगे और इस तरह से सावधानी से रहेंगे तो निश्चित रूप से इस जीवन में तो शांति मिलेगी ही, अगले जीवन में भी अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम।